मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो होए जो घर से निकले ही नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, अपन अब डिस्कस कर चुके थे 5 पीरों के बारे में। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता के अंदर 5 पीर अपन ने कंप्लीट कर चुके थे। आज 5 पीरे के बाद में अपन तेजाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। तेजाजी महाराज के बाद में कल्लाजी राठौड़ है, ईलो जी है और वीर फत्ता जी है। 4 लोक देवता के बारे में आप अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तेजाजी महाराज के बारे में स्टार्ट करते बिना किसी देरी किए हुए। उससे पहले आपको एक छोटी सी सूचना इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको इस क्लास के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, तेजाजी महाराज के बारे में स्टार्ट करते हैं। तेजाजी को क्या बोला गया है? कृषि कार्यों के उपकारक देवता कहा गया है इनको। कृषि कार्यों के उपकारक देवता कहा गया है। किसान खेती करते वक्त तेजाजी को पूजते हैं, तेजाजी के गीत भी गाते हैं। ठीक है, इनको गोरक्षक देवता बोलते हैं। इनको काला व बाला के देवता भी कहते हैं। इनको सांपों के रक्षक देवता बोला जाता है। सांपों के रक्षक देवता क्यों? क्योंकि जब किसी इंसान को सांप डस लेता है या सांप काट लेता है तो तेजाजी की तांती बांधी जाती है और तेजाजी के थान पे उनको ले जाया जाता है। थान क्या होता है इससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको, पिछली वाली क्लास के अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, इनका प्रतीक क्या होता है? तलवार होती है। इनका प्रतीक तलवार होती है। तलवार लिए अश्वरोही देवता हैं। तलवार होती है इनका प्रतीक, और तलवार लिए अश्वरोही देवता। अश्वरोही का मतलब क्या होता है? घोड़े पर सवार। अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। अश्वरोही मतलब घोड़े पर सवार देवता है। तेजाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? नागवंशी जाट परिवार के अंदर हुआ था। धोलिया गोत्र, एक धोलिया गोत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले पिछले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि धोलिया गोत्र, तेजाजी का गोत्र कौन सा था? तेजाजी का गोत्र कौन सा है? धोलिया गोत्र है। ठीक है, तेजाजी का गोत्र कौन सा? धोलिया गोत्र है। जन्म कहाँ पे हुआ था इनका? खरनाल नागौर के अंदर जन्म हुआ है इनका। माघ शुक्ल चतुर्दशी को जन्म हुआ था इनका। जन्म कहाँ पर? खरनाल नागौर के अंदर जन्म हुआ है माघ शुक्ल चतुर्दशी को। पिताजी का नाम क्या है इनका? तहाड़ जी और गिरिराज जी। तहाड़ जी बोलो या गिरिराज जी बोलो। माता का नाम है रामकुंवरी बाई। माता का नाम रामकुंवरी है। तेजाजी का पालन पोषण उनके ताऊ बक्सो जी ने किया था। किन्होंने किया था? बक्सो जी ने किया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पत्नी का नाम इंपॉर्टेंट है। पत्नी है पेमल। पत्नी का क्या नाम है? पेमल इनकी पत्नी का नाम है। इनका जो ससुराल है कहाँ है? पनेर अजमेर के अंदर है। इनका ससुराल कहाँ है? पनेर अजमेर के अंदर है। घोड़े का नाम लीलन श्रृंगारी है। घोड़े का नाम क्या है? लीलन श्रृंगारी है। लीलन श्रृंगारी है। ससुराल पनेर अजमेर के अंदर है। तेजाजी ने लाखा गुजरी गायों को छुड़ाते वक्त मेर के मीणाओं से युद्ध करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। ठीक है, तो तेजाजी गायों के रक्षक देवता क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जो मैं तेजाजी लाछा गुजरी कौन थी? लाखा गुजरी बोलो या लाछा गुजरी बोलो, इनकी क्या थी? धर्म बहन थी। इनकी जो गायें थी, जो मेर के मीणाओं थे, मेर एक स्थान है वहाँ की जो मीणा थे, उन्होंने क्या कर लिया था? गायों को पकड़ लिया था। उनको छुड़ाते वक्त उनसे मतलब गायों को आज़ाद कराने के लिए उनसे पास गए थे। वो उनसे युद्ध किया था। युद्ध करते वक्त उनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। उनके वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब तेजाजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सेंदरिया अजमेर कुछ स्थान है। इस स्थान पर तेजाजी को सर्पदंश हुआ था। इस स्थान पर क्या किया था? तो सांप ने क्या किया था? तेजाजी को काटा था। वहाँ से अब मेर की मीणाओं से युद्ध करके आए थे, गायों को छुड़ा लिया था, घायल हो गए थे। उसके बाद में सेंदरिया अजमेर में एक क्या हुआ? सर्पदंश हुआ था। उनको सांप ने वहाँ पे उनको काटा था। अपने सुरसरा अजमेर, सुरसरा अजमेर को क्या होता है? इस स्थान तेजाजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। काटा यहाँ कहाँ पे था? सिंदरिया अजमेर के अंदर काटा था, लेकिन सुरसरा अजमेर के अंदर क्या हुआ था? ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, अब इनके प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं। इनके मंदिर कहाँ कहाँ पे हैं? पहला मंदिर है खरनाल नागौर के अंदर, जहाँ पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तेजाजी जन्म कहाँ पे हुआ था? खरनाल नागौर के अंदर जन्म हुआ था। माघ शुक्ल चतुर्दशी को जन्म हुआ था। ठीक है, लेकिन इनका मेला लगता है दशमी को लगता है, भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है। ठीक है, अभी मेला के बारे में आएगा तो देखेंगे अपन। करनाल नागौर के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। दूसरा मंदिर सुरसरा अजमेर में भी इनका मुख्य मंदिर है। इनका मेला की बात करते हैं, भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है। इसको क्या बोलते हैं? तेजा दशमी बोलते हैं इसको। तेजा दशमी बोलते हैं। भाद्र शुक्ल तेजा दशमी को लगता है। ठीक है, एकमात्र इसको वृक्ष मेला भी बोलते हैं। खेजड़ी गांव रामदेव जी का मेला भी लगता है। खेजड़ी वृक्ष के लिए इस दिन रामदेव जी का मेला भी भरता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आपको समझ में आया अभी तक? अभी मैं आपको 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा
तेजाजी महाराज के बारे में 1 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज करा दूंगा, बस आपको सुनना है, ठीक है। आगे देखते हैं। शहरी जनजाति के लोग अपने घरों के आगे तेजाजी का क्या बनाते हैं, थान बनाते हैं, स्थान बनाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, थान, समझते हैं, थान बनाते हैं, स्थान बनाते हैं। तेजा टेर, किसानों द्वारा खेती करते वक्त तेजाजी के आराधना में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है, तेजा टेर कहलाता है। तेजा टेर होते हैं। तेजा टेर क्या होता है, किसान अपने खेती करते वक्त क्या करते हैं, गीत गाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तेजा तेजा टेर बोलते हैं, ठीक है। तेजा जी की कर्मस्थली कौन सी थी, बांसी दुंगारी बूंदी थी। तेजा जी ने अपने काम कहाँ पे किया था, बांसी दुंगारी बूंदी के अंदर। तो बांसी दुंगारी बूंदी में भी एक मंदिर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तेजा जी के बारे में पढ़ा अभी तक अपन ने। अब तेजा जी के बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। तेजा जी कृषि कार्यों के आराध्य देवता बोलते हैं, उपकारक बोलते हैं इनको। किसान खेती करते वक्त तेजा जी के गीत गाए जाते हैं, इनको पूजते हैं। गोरक्षक देवता है, काला बाला के देवता है, सांपों के रक्षक देवता है। प्रतीक इनका क्या होता है, तलवार है, और तलवार लिए अश्वरोही देवता कहलाते हैं। तेजा जी का जन्म कहाँ पर, नागवंशी जाट परिवार के अंदर हुआ था, धोलिया गोत्र, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। धोलिया गोत्र याद रखना है आपको, तेजा जी का गोत्र कौन सा है, धोलिया है। जन्म कहाँ पे हुआ था, खरनाल नागौर के अंदर जन्म हुआ था इनका। माघ शुक्ल चतुर्दशी को जन्म हुआ था इनका। चतुर्दशी जिसको क्या बोलते हैं, चौदस भी बोलते हैं, चतुर्दशी को जन्म हुआ था इनका। पिताजी का नाम है तहाड़ जी गिरिराज जी, माता का नाम रामकुंवरी है, पत्नी का नाम पेमल है। ससुराल पनेर के अंदर इनका पालन पोषण इनके ताऊ जी ने, बक्सो जी ने किया था इनका। इनके घोड़े का नाम लीलन सिंगारी थी। इनकी लाछा कूच थी कि गायों की रक्षा करते वक्त मेर के मेणाओं से युद्ध करते हुए बलदेव को बलिदान दिया था इन्होंने, ठीक है। अब सौंदर्य अजमेर और सुसरा दो स्थान है। सौंदर्य अजमेर को क्या हुआ था, सांप ने इनको क्या करा था, डंक दिया था, काटा था। और सुसरा अजमेर के अंदर ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे, मतलब इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इनके मंदिर है, 2 मंदिर प्रमुख है, एक तो खरनाल नागौर के अंदर है और सुसरा अजमेर के अंदर। खरनाल नागौर के अंदर मुख्य मंदिर है जहाँ इनका जन्म हुआ था, खरनाल नागौर के अंदर। सुसरा अजमेर जहाँ पे इनका सांप, जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब मेला की बात करते हैं। भाद्र शुक्ल दशमी को मेला लगता है इनका, तेरहदशमी बोलते हैं, तेरहदशमी बोलते हैं, उसमें मेला लगता है इनका। और जो शहरी जनजाति के लोग होते हैं, शहरी जनजाति के लोग क्या करते हैं, अपने घर के सामने क्या बनाते हैं, तेजाजी का थान बनाते हैं। और इनके 12 तेजाजी और किसान होते हैं, किसान खेती करते वक्त क्या करते हैं, तेजा टेर नाम से गीत गाए जाते हैं, जो कि खेती करते वक्त होता है, गाए जाते हैं। और तेरहदशमी के दिन मेला लगता है इनका। और तेजाजी की कर्मस्थली कौन सी थी, बांसी दुंगारी बूंदी है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कल्लाजी राठौड़ के बारे में बात करते हैं। कल्लाजी राठौड़, ठीक है। कल्लाजी राठौड़, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, सामियाना मेड़ता नागौर के अंदर जन्म हुआ था इनका। सामियाना, याद रखना, सामियाना मेड़ता नागौर के अंदर जन्म हुआ था। पिताजी अचल सिंह थे या आस सिंह, अचल सिंह, आस सिंह। माता श्वेत सिंह है, माता श्वेत है। यहाँ पे ये व की जगह ख ख लिखा आ गया, ये क्या है, श्वेत सिंह है, माता श्वेत सिंह है। पत्नी का नाम कृष्णा है। गुरु के अंत इनके भैरव जी गुरु थे, गुरु भैरव थे। गुरु कौन है, भैरव गुरु है। कुल देवी इनकी नागनीची माता है। जो कल्लाजी राठौड़ है, कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी कौन सी, नागनीची माता है। मीरा भाई कल्लाजी की भुआ लगती थी। जो मीरा भाई थी, मीरा भाई कल्लाजी क्या लगती थी, भुआ लगती थी, ठीक है। कल्लाजी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। कल्लाजी को काला बाला के बोलते हैं, कल्लाजी को शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। इनके उपनाम कौन कौन से, कल्लाजी के उपनाम देखना एक बार ध्यान से। कल्लाजी के उपनाम, 4 हाथों वाले देवता बोलते हैं, रूप चतुर्दश बोलते हैं, कल्याण कहर बोलते हैं, कमध्वज बोलते हैं इनको। 4 हाथों वाले देवता, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, 4 हाथों वाले देवता कौन से हैं, कल्लाजी राठौड़। रूप चतुर्भुज, कल्याण कहर, कमध्वज। कल्लाजी राठौड़ के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1568 में अकबर के विरुद्ध जो प्रदत्य शाखा हुआ था, है ना, तृतीय शाखा हुआ था 1568 में, अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। आखिरी शाखा था तृतीय शाखा था, जो अकबर के विरुद्ध हुआ था। तृतीय शाखा में क्या होते हैं, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 24 फरवरी 1568 को चित्तौड़ के तीसरे शाखा में कल्लाजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल के निकट कल्लाजी राठौड़ की क्या है, छतरी बनी हुई है, सॉरी छतरी नहीं है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल के निकट कल्लाजी राठौड़ की 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितनी, 4 खंभों की छतरी बनी हुई है, कहाँ पे, भैरव पोल के निकट। कल्लाजी राठौड़ का प्रमुख पीठ कहाँ पे, रुनिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है। मेला लगता है आश्विन शुक्ल नवमी को मेला लगता है इनका। मेला कब लगता है, आश्विन शुक्ल नवमी को मेला लगता है इनका। कल्लाजी के मंदिर के पुजारी भोपो को किरणधारे बोलते हैं। इनके भोपो को क्या बोलते हैं, किरणधारे कहा जाता है। इनके मंदिर लखवा मिर्गी का आदि का इलाज किया जाता है। किसका इलाज किया जाता है, लखवा मिर्गी का इलाज किया जाता है इनके मंदिरों में। तो कल्लाजी राठौड़ के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन।
है ना। क्या क्या है कल्लाजी राठौड़ के बारे में? इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? सामरिया। कहाँ पे हुआ था? सामरिया में क्या हुआ था इनका? इनका जन्म हुआ था मेड़ता नागौर के अंदर। पिता अचल सिंह थी, अचल सिंह जी थे, राय सिंह भी बोलते हैं। अचल सिंह जी थे, राय सिंह जी थे। राय सिंह जी, माता का नाम श्वेत सिंह थी। पत्नी कौन थी? कृष्णा थी। गुरु कौन थे? भैरव थे। कुल देवी कौन सी? नागनची माता है। मीरा भाई कल्लाजी की बुआ लगती थी। कल्लाजी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। इनके उपनाम भी कौन कौन से? चार हाथों वाले देवता, रूप चतुर्भुज, कल्याण केहर और कमदज। 1568 में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, जो कि 24 फरवरी 1568 का तीसरा साका बोलते हैं चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे। पहला कौन सा हुआ था? 1303 के अंदर हुआ था। किसके? एक तो रानी पद्मिनी ने क्या किया था? जौहर किया था। और कौन सा हुआ था? जो कि उदय सिंह के काल में हुआ था, 1534 के अंदर, 3334 के अंदर हुआ था। कौन सा वाला? जब रानी कर्मावती ने क्या किया था? जौहर किया था। और तीसरा साका कौन सा हुआ था? तीसरा वाला जो कि अकबर के टाइम में हुआ था। ठीक है, कल्लाजी राठौड़ के समय में। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके बारे में। कल्लाजी राठौड़ के पुजारी को क्या बोलते हैं? भोपे को क्या बोलते हैं? अपन किरणधारी बोलते हैं। कहा जाता है इनके मंदिर में लखवा, मिर्गी आदि का इलाज किया जाता है। तो अभी तक अपने तेजाजी के बारे में पढ़ा, कल्लाजी राठौड़ के बारे में पढ़ा, तो इलोजी के बारे में बात करते हैं आगे। किसके बारे में? इलोजी के बारे में बात करते हैं। इलोजी होलिका से विवाह हुआ था इनका। जो इलोजी ना, होलिका भक्त प्रहलाद की क्या थी? भुआ थी। जो भक्त प्रहलाद की भुआ थी इलोजी के बारे में, जो इनके क्या हुआ, उनसे क्या हुआ था? विवाह हुआ था इनका। होलिका से क्या हुआ था? विवाह हुआ था इनका। इन्हें छेड़छाड़ वाले देवता भी कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि जिस किसी भी स्त्री के, जिस किसी भी औरत के पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति या जिनकी संतान प्राप्ति नहीं होती, इलोजी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है और इलोजी की आराधना की जाती है, जिससे उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा माना जाता है। बाजपन मिटाने के लिए चैत्र कृष्ण एकम धुलंडी के दिन बाड़मेर में इलोजी की सवारी निकाल जाती है। इलोजी की सवारी कब निकाल जाती है? चैत्र कृष्ण एकम को निकाली जाती है धुलंडी के दिन। और चैत्र शुक्ल एकम को क्या होता है? नवरात्रा होता है, जो चट्टी चंडी बोलते हैं उनको। और हिंदू नववर्ष स्टार्ट होता है। आपको याद रखना है, इलोजी की सवारी निकल जाती है कब? चैत्र कृष्ण एकम को निकाली जाती है, बाड़मेर के अंदर निकाली जाती है। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में बाँझपन मिटाने के लिए इलोजी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। बताया ना मैंने अभी कि इलोजी क्या की जाती है? बाँझपन मिटाने के लिए क्या की पूजा की जाती है। किसी भी स्त्री के संतान प्राप्ति नहीं होती, संतान प्राप्ति के लिए भी क्या किया जाता है? इलोजी की पूजा की जाती है। तो इलोजी के बारे में पता चला आपको। इलोजी के बारे में क्या क्या पढ़ा अभी तक अपन ने? इलोजी के बारे में पढ़ा कि होलिका के क्या थे? पति थे। होलिका से इनका विवाह हुआ था। होलिका कौन है? ये वही है होलिका जो भक्त प्रहलाद की क्या थी? भुआ जी थी। जो होलिका खुद होली के अंदर जल गई थी, आग के अंदर जल गई थी। और जो भक्त प्रहलाद बच गए थे, इनको क्या था? वरदान था कि ये आग के अंदर कभी भी नहीं जलेगी, बट जल गई थी। ठीक है। छेड़छाड़ वाले देवता कहा जाता है इनको। और धुलंडी के दिन चैत्र कृष्ण एकम को क्या निकाल जाती है? बीकानेर के अंदर इनके लिए इलोजी की सवारी निकाली जाती है। और पश्चिम राजस्थान में बाँझपन मिटाने के लिए इलोजी की पूजा की जाती है। जिस किसी स्त्री के बेटा बेटी या पुत्र प्राप्ति कुछ भी नहीं होता हो, उसके लिए उनको संतान प्राप्ति हो जाती है इलोजी की पूजा करने से। ठीक है। बात करते हैं वीर फत्ता जी के बारे में। फत्ता जी महाराज, इनका वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़ था। ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनके बारे में छोटा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, देखिए याद रखना है आपको। वीर फत्ता जी बात करते हैं। गंगादेव राठौड़ है। गुरु कौन थे इनका? जालंधर नाथ है। जालंधर नाथ थे इनके। इनका मंदिर कहाँ बना हुआ? आहण। इनके मंदिर परिसर क्या कहा जाता है? आहण कहा जाता है। मंदिर कहाँ है? पांचोली पहाड़ी साबू झालोर के अंदर। पांचोली पहाड़ी साबू गांव झालोर के अंदर। पांचोली पहाड़ी साबू गांव झालोर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। तो वीर फत्ता जी के बारे में एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। गांगदेव राठौड़ इनका वास्तविक नाम है। जालंधर नाथ इनके गुरु है। इनके मंदिर परिसर को ओहन कहा जाता है। पांचोटा पहाड़ी पर सातों गांव में झालोर में मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों, आज की आपको क्लास कैसे लगी? 4 देवताओं के बारे में डिस्कस किया, तेजाजी महाराज, कल्लाजी राठौड़, इलोजी और वीर फत्ता जी। आगे बात करेंगे देवनारायण जी के बारे में अगली क्लास के अंदर। देवनारायण जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देवनारायण जी पढ़ेंगे, डूंगर जी, जमा जी, देव बाबा। एक क्लास और लेंगे, उसमें अपने जो देवी देवता हैं, देवी देवताओं का कर लेंगे, अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। देवी देवता क्या होते हैं? काफ़ी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान के एग्जाम में। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। और आपको कोई सी भी क्वेरी हो, आपको किसके रिगार्डिंग क्लास चाहिए और कौन सी टॉपिक पढ़ना है, अगला वाला
देवताओं के बारे में, देवी देवता देवी देवी लोग देवियाँ स्टार्ट करें या फिर कुछ और स्टार्ट करें, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। थैंक यू सो मच दोस्तों, और कमेंट जरूर करके देखना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।